हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्रुस मॉम ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग मेरे वीडियो एंजॉय करते होगे और आप लोग इतना सारा प्यार देते हो मेरे वीडियो को, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी तीजा आने वाली है, हरतालिका तीज, हमारे यहाँ इसको तीजा बोला जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे रिलेटेड जो विधि है, मैं किस तरीके से इस व्रत को रखती हूँ और पहली बार मैंने कभी व्रत स्टार्ट किया था आपके साथ मैं शेयर करूँ। और सच में ये जो व्रत होता है, ये सभी जो कुमारी कन्याएं होती हैं अपने इच्छा अनुसार उनको जो पति चाहिए उसके लिए रख सकती हैं। जो शादीशुदा लेडीज़ होती हैं वो अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं और बहुत ही सुख संपत्ति घर घर परिवार को सभी तरीक़ों से समृद्ध बनाता है ये व्रत। तो ये व्रत मैं शादी से पहले से ही रखना मैंने स्टार्ट किया था। मतलब शादी मेरी जब होने वाली थी उससे 1 साल पहले ही मैंने इस व्रत को स्टार्ट किया था और नेक्स्ट ईयर मेरी शादी हो गई थी। और इस व्रत को स्टार्ट करने के लिए हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि मघा जो होता है कैलेंडर में कि मघा लगा होता है, उस बार की तीजा रखो तो शुभ मानी जाती है। तो जब मैंने तीजा व्रत स्टार्ट किया था उस टाइम मघा की ही थी और मेरी कई फ्रेंड्स थी, उन लोगों ने भी तीजा व्रत स्टार्ट किया था उसी टाइम से। तो मैंने भी चालू किया था और बिना देरी किए हुए मैं बताऊंगी कि मैं इस व्रत को कैसे सुबह से लेकर रात तक रखती हूँ। तो बिना देरी किए चलिए मैं बताती हूँ अपने व्रत के बारे में आपको। आप इस व्रत को अगर रख रही हैं तो सबसे पहले आप अपने मन में ये संकल्प करिए कि आप इस व्रत को सच्चे दिल से रखना चाहती हैं, तभी आप इस व्रत को कर पाएंगी। क्योंकि एक निर्जला व्रत होता है, इसमें मतलब कि मैं तो पूरा दिन पानी नहीं पीती हूँ। कई लोग होते हैं जो चाय पी लेते हैं, फल खा लेते हैं, पर मैंने जब से स्टार्ट किया था तब से मैंने पानी भी नहीं पिया है इस व्रत में कभी भी। तो हमारे यहाँ जो व्रत रखा जाता है उसके एक दिन पहले, जैसे रात को 12 बजे से तीजा चालू होने वाली है, हरतालिका तीज। तो 12 बजे से पहले हम लोग खीरा खाते हैं। सबसे पहले दातून करते हैं, एक कंजी की दातून आती है और एक कोई और होती है, मुझे इसका नाम याद नहीं है, वो दातून करते हैं। देन खीरा खा के इस व्रत की जो शुरुआत करते हैं हमारे यहाँ। तो बस रात को 12 बजे के पहले जितना भी पानी हो सकता है हम लोग पी लेते हैं, खाना भी पहले ही खा लेते हैं 9-10 बजे तक। और अगर आपके लिए एक टिप है कि आप व्रत रखने से थोड़ी देर पहले शरबत पी लीजिए, तो जो मिठास होती है मतलब आपको कई देर तक एनर्जी आपकी उसमें रहती है। तो व्रत रखने से पहले अगर आप पी लेंगे तो आपको प्यास बहुत कम लगेगी। और उस दिन ऐसा होता ही है कि भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। अभी पानी गिर रहा है लेकिन जिस दिन तीजा का व्रत आता है उस दिन पानी नहीं गिरता है, कभी कभार गिरता भी है। तो बस ऐसे ही व्रत की शुरुआत करते हैं रात को 12 बजे से ही, जिस दिन तीजा लगने वाला होता है। फिर उसके बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ मैं। सो सुबह उठने की जब मतलब कि जब तीजा जिस दिन है उसके सुबह उठे हम लोग नहाते हैं, पूजा करते हैं भगवान की घर में। और मंदिर भी जाना चाहिए शंकर भगवान की पूजा करने के लिए, तो मंदिर भी मैं जाती हूँ। अगर जा पाई, पॉसिबल हो पाया, नहीं हो पाया तो घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। तो बस इस दिन की शुरुआत हो जाती है, फिर इंसान घर के कामों में बिज़ी रहता है। और दिन में भोग में चढ़ाने के लिए गुजिया होती है, पापड़ी होती है, सलोनी होती है, ये सब चीज़ें मैं बनाती हूँ भगवान के लिए। जिससे क्या होता है कि थोड़ा टाइम जो है वो निकल जाता है। और बोला जाता है कि इस दिन अगर आप व्रत हैं तो आपको सोना नहीं चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं, कई लोग फॉलो करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, पर मेरे से जितना हो पाता है मैं वो आपको बता रही हूँ। इसके नियम मैं आपको ये नहीं बता रही कि ऐसा करना ही है, मैं जैसे रखती हूँ वो मैं तरीका आपको बता रही हूँ। तो बस ऐसे ही दिन की पूरी शुरुआत चलती है। फिर शाम होते ही पूजा की जो मेन पूजा होती है वो शाम को मतलब 7 बजे या 8 बजे, मतलब रात को ही मेन पूजा इसकी होती है। तो उसके लिए अच्छे से हम लोग तैयार होते हैं सब लोग। आप पूरा 16 श्रृंगार करिए उस दिन, जैसे कि जो भी साड़ी है, लहंगा है, अगर आपको पहनना है पहनिए। मंगलसूत्र है, चूड़ी है, सिंदूर है, बिंदी है, पायल है, बिछिया है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से रेडी होइए। जैसे कि करवा चौथ में भी लेडीज़ें रेडी होती हैं। और रेडी होने के बाद पूजा की भी पूरी तैयारियां अच्छे से कर लीजिए।
तो पूजा के लिए जो विधि है मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। सो एवरीवन, पूजा की जो विधि है तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि पूजा कैसे करती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं अच्छे से तैयार हो गई और उस दिन जो भी कपड़े पहनने हैं वो सब पहन के, और जहाँ पे मुझे पूजा करनी है वहाँ की साफ़ सफाई आप दिन में ही कर लीजिए। मैं भी दिन में कर लेती हूँ सब कुछ, और फुलहरा सजाती हूँ जहाँ पे भगवान जी रखने हैं मुझे पूजा करने के लिए। फूलों का मंडप जिसको बोला जाता है वो रखती हूँ। उसके बाद शंकर पार्वती को रख के उनकी पूजा 8 या 9 बजे का मुहूर्त जब भी रहता है पूजा करती हूँ, और उसी में शंकर पार्वती और सखी भी रहती है साथ में। उनकी मूर्ति आपको बाज़ार में ईज़िली मिल जाती है। उस दिन बाज़ार में आपको सारा सामान मिल जाता है, आपको इतना भटकना नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप साथ में रख लें, पूजा जब भी करें तो मैं भी रख लेती हूँ। फिर मैं पूजा करती हूँ, और कई लोग होते हैं पंडित को बुलाते हैं, कुछ करते हैं, पर हम जैसे मैं कहीं बाहर रहती हूँ, ट्रांसफ़र भी होता है इनका, तो कई जगह ऐसी पॉसिबल है कि मुझे अकेले रहना है, पंडित कहीं मिल पाएँगे कहीं नहीं, तो ये व्रत मैं अकेले ही रह लेती हूँ। इस व्रत का मेन करने का मेरा ये रीज़न है कि आप जब कोई भी व्रत करें आप उसको दिल से कर रहे हैं ना, तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएँ सुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये जतन करिए, ये जतन करिए, आप जो भी चीज़ें करें बस दिल से करें, बस वही सबसे मेन होता है। तो बस पूजा की जो तैयारियां होती हैं वो मैं खुद से ही पूरा करती हूँ, पूजा भी पूरी खुद से ही करती हूँ। तो भगवान जी को पहले आप जल रखिए तो उसको नहलाएं, और फिर टीका लगाते हैं हल्दी चंदन का, और फूल चढ़ाती हूँ उनके लिए, श्रृंगार जो पार्वती जी के लिए और शंकर भगवान जी के लिए जनेऊ, ये सारी चीज़ें चढ़ा के मतलब अच्छे से उनको जो चढ़ाया जाता है वो चढ़ाती हूँ, पूजा करती हूँ। उसके बाद फिर हवन के लिए अग्नि जला के हवन भी करती हूँ, और लास्ट में आरती की जाती है, और एक बार की पूजा जो होती है पूरी हो जाती है। इस तरीके से आपको पूजा की जो विधि है वो यूट्यूब में कई सारे वीडियो ऑलरेडी डाले होंगे तो आप अच्छे से देख सकते हैं। बस मैं बेसिक से बता रही हूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। और पूजा करने के बाद फिर आजकल जो होता है सब लोग फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं सब लोग साथ में, और इस दिन रात्रि जागरण किया जाता है। अगर आपके साथ कोई साथ में है तो आप रात में जगिए, कुछ गाने भजन करिए। तो मेरे मायके में तो बहुत अच्छे से सब लोग करते हैं, बस मैं अकेले रहती हूँ तो नहीं कर पाती हूँ। फिर भी मैं जगती हूँ रात में, और उनका जो दीपक होता है भगवान का, आपने जहाँ दीपक जला दिया पूजा जहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको रात भर जला के रखूँ जब तक सुबह की आखिरी पूजा नहीं हो जाती है। तो जब एक बार की पूजा हो जाती है और उसके बाद फिर रात में जग के आपको मतलब मैं 5 बार हवन करना होता है तो मैं करती हूँ। तो जैसे एक बार मैंने 8 या 9 बजे पूजा कर ली है, उसके बाद 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर लास्ट जो पूजा होती है उसमें एक बार हवन कर लेती हूँ। तो इस तरह 5 बार मैं हवन करती हूँ उस दिन। और दीपक जो होता है उसको जला के तो रखना ही होता है। और जो आखिरी पूजा होती है, जो 4 बजे की पूजा होती है, उसमें भी सेम जैसी पूजा आपने पहली बार की वैसे मैं करती हूँ, भगवान को सब कुछ चढ़ा के, और हवन, आरती पूरा ये सब करने के बाद लास्ट में उनको ठंडा करना होता है, क्योंकि सूर्योदय से पहले आपको वो पूजा समाप्त करनी होती है। और उसके बाद पूजा समाप्त करने के बाद आप व्रत को तोड़ सकते हैं। तो फिर खीरा ही खा के मैं व्रत तोड़ती हूँ। लेकिन उससे पहले रात को 12 बजे के बाद मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं मेरे से नहीं हो पाता है। कई लोग होते हैं कि सूर्योदय होने के बाद ही पानी पीते हैं, और पिया भी जाता है, पर मैं नहीं कर पाती हूँ इतना। तो रात को 12 बजे के बाद मैं पानी पी लेती हूँ, और उसके बाद पानी बस पीती हूँ, खाना कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो रात को 12 बजे के बाद पानी पी लेती हूँ, और फिर सुबह 4 बजे के बाद सुबह हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनते हैं। तो मतलब बोला जाता है कि जब आप मतलब इतने लंबे टाइम के लिए व्रत रखो तो कढ़ी चावल हल्का भोजन करो, जिससे कि आप पचा सको। तो उस दिन सुबह सुबह हमारे यहाँ कढ़ी चावल, जलेबी अगर आपको मिल जाए सुबह सुबह तो जलेबी भी खाई जाती है। तो इसी तरह से व्रत रहती हूँ मैं। और इस व्रत को रखने का बस सबसे मेन जो उत्सुकता होती है इस दिन रेडी होना।
मतलब क्योंकि ये सुहाग के लिए व्रत रहता है, तो जैसे आप करवा चौथ में रेडी होते हैं, सेम वैसे ही इसमें भी स्त्रियां जो रहती हैं वो पूरा 16 श्रृंगार करके रेडी होती हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से मैं व्रत रखती हूँ। और हाँ, पहली बार का तो मैंने आपको बता दिया था कि मैंने कैसे व्रत रखा था। तो इसी तरह तीज का व्रत मैं रहती हूँ और अभी आने ही वाला है, तो मुझे अभी मेहंदी भी, हाँ, और मेहंदी भी लगाई जाती है इस दिन, तो मेहंदी भी लगाती हूँ। सो आई होप कि आपको मेरा मेरा जो विधि है, मैं कैसे व्रत को रखती हूँ, अच्छा लगा हो। और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये जो भी मैंने बताया है, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है, मैं कैसे व्रत रखती हूँ। और मतलब इसके लिए मैं किसी भी वो नहीं कर रही कि आपको ऐसे ही करना चाहिए। आप इसके लिए और अदर चीज़ों को देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो। मैंने बस ये बताया कि मैं कैसे इस व्रत को रखती हूँ। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब भी टाइम मिलता है मैं टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ। और एक छोटा बच्चा है, उसको भी संभालना, घर संभालना, तो सब कुछ खुद से ही मैनेज करती हूँ। तो आई होप कि मेरा जो ये काम है आपको अच्छा लगा हो। तो मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।